आज हम लोग भारत में प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे स्थित जो नगर हैं वो देखेंगे, वो भी पूरे ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले अगर देखें आगरा, तो आगरा जो है वहाँ पर कौन सी नदी स्थित है? तो आगरा जो है वहाँ पर यमुना नदी स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो आगरा, आगरा से क्या मिल रहा है? अगर एक हमको वर्ड देखें तो आग। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं आग लग जाती है तो क्या हो जाता है? सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। और जब आग लग जाती है तो सब लोग वहां मर जाते हैं और उनके प्राणों को लेने के लिए कौन आते हैं? यमराज जी आते हैं। कौन आते हैं? यमराज जी। ठीक है, ओके। तो यमराज से कौन सी नदी बनी? यमुना। तो आप जब भी आपको ऐसा याद आएगा ना कि आगरा, आगरा से आपको याद आएगा आग लग गई थी और कौन आए थे? यमराज जी आए थे, प्राणों को लेने आए थे ना। यमराज जी आते हैं, उनके जो सेवक एवक रहते हैं वो आते हैं। ठीक है, हमारे प्राणों को, आत्मा को लेने के लिए। ठीक है, और आत्मा को जब नहीं ले जाते हैं तो फिर वो भूत भूत बन जाती होगी। एक्स वाई जेड जो भी होता हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आगरा, आगरा में हमने क्या बताया? आग लग गई और हमारे प्राणों को लेने कौन आए? यमराज जी आए। तो यमराज जी से बना यमुना। तो आगरा में कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है? सूरत। और जो सूरत जो है वो गुजरात में है। और सूरत में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो सूरत, सूरत मतलब होता है हमारा फेस। ठीक है, तो हमारा फेस जो है, इतनी गर्मी थी और हम मुंह बांध के नहीं गए। ठीक है, तो हमारा फेस जो है वो क्या, बिल्कुल जल गया। ठीक है, जलने का बोलते हैं ना कि बिल्कुल तप गया। जलना तपना पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। तो सूरत मतलब, सूरत में कौन सी नदी है? ताप्ती। और ताप्ती से क्या बना? तपना। यानी कि हमारी जो सूरत है पूरी, ठीक है, जो मुखड़ा है, हमारी जो सूरत है वो क्या हो गई? तप गई। तप मतलब जल गई। ठीक है, तो सूरत में कौन सी नदी है? ताप्ती। ठीक है, थर्ड अगर देखें कोटा। ठीक, तो कोटा, तो कोटा में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान में है कोटा। और कोटा में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, आपको बता दो ये चंबल जो है ना, ये हमारी जो यमुना नदी है ना, इसकी एक सहायक है, मतलब यमुना में मिलती है। चंबल जो है वो किस में मिलती है? यमुना में मिलती है, यूपी में, याद रखना। हमने क्या कोटा के लिए ट्रिक देख रहे हैं? कोटा में कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब देखो जो कोट वोट पहनते हैं सब लोग, ठीक है, कोट वोट पहनते हैं। कोट कौन पहनता है? जो गरीब है, बेचारा कमजोर है, वो तो कोट वोट पहनेगा नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कोट पहन के कौन अच्छा लगेगा? जिसकी बॉडी बढ़िया फिट होगी। ठीक है, जो पैसे वाला होगा। ठीक है, यानी बलशाली। ठीक है, तो वो कोट पैंट पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो कोट में कौन, कोट, कोटा से कौन बना? कोट। ठीक है, और कोट पहन के, ठीक है, कौन अच्छा लग रहा है? चल रहा है। कोट पहन के कौन चलते हुए अच्छा लग रहा है? जो बलशाली है। बलशाली मतलब जिसके आगे पीछे दो चार बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, वो कोट टाई पहन के अगर बीच में चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, लगेगा कि हाँ कोई है। ठीक है, तो कोटा, कोटा से क्या बना? कोट पैंट। और कोट पैंट पैंट पहन के कौन चलता है? चलने से बना चंबल, चलना चा। ठीक है, और कैसे जो चलेगा ना वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बलशाली, बिल्कुल दादा टाइप का हो कोई, है ना, डॉन टाइप का। तो वो बलशाली मतलब ताकतवर इंसान अगर कोट पैंट पहन के चल रहा है तो मस्त लगेगा। तो क्या है? कोटा। कोटा में क्या हो गया? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। ठीक है, चल रहा है कैसे? बढ़िया, बलवान है वो, अच्छे से चल रहा है, 10-12 उसके बॉडीगार्ड। तो कोटा में चंबल। फिर अयोध्या, कौन सी? अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। अब देखो अयोध्या, योध्या, योध्या मतलब योद्धा होते हैं ना, योद्धा लोग होते हैं। योद्धा से क्या बना? योद्धा। योद्धा मतलब जो वीर पुरुष होते हैं, जो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। राजा महाराजा होते थे ना, हम कहते थे ये महायोद्धा है। योद्धा मतलब बहुत ताकतवर है और ये अपने शत्रु को युद्ध में पराजय कर देते हैं। ठीक है, तो शक्तिशाली राजा या योद्धा कौन कहलाता है? जो अपने शत्रुओं के युद्ध में सिर को तलवार से इस तरीके से, ठीक है, धड़ से अलग कर देता है, मतलब लड़ाई में जीत जाता है। ठीक है, सर को अलग कर देता है। तो अयोध्या में क्या आया? योद्धा। तो योद्धा से बना हमारा योद्धा। और योद्धा कौन होते हैं? जो सर को यूं अलग कर देते हैं। कैसे? सर को तलवार से अपने दुश्मनों के सर को ऐसे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है, आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और आप आंख बंद करके इधर पे ऐसे हाथ रख लेना, जिस पे भी लिखो, और आप मतलब वीडियो में ही हाथ, मतलब देखना मत, और सिर्फ सुनने से आगरा, तो आपको अपने आप बोल दोगे कि हाँ मैम ने बताया था आग लग जाती है, यमराज जी आते हैं, तो यमराज से यमुना, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ना मानो तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कॉपी पे लिखना सब कुछ ये नगर, और आपको पास नदियाँ जो है मेरी ट्रिक से अपने आप आ जाएंगी आपको। ठीक है, और अगर आ जाए ना तो लाइक जरूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो अगली क्या है? विजयवाड़ा। ठीक है, अब विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। अब देखो विजय, ठीक है, उसकी विजय तो निश्चित ही है जिसके साथ, जिसके ऊपर किसका हाथ हो? भगवान कृष्ण का हाथ हो। ठीक है, तो विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। विजय निश्चित है, जिसके साथ भगवान कृष्ण है उसकी विजय तो निश्चित है। तो विजयवाड़ा में कौन सी नदी होगी? कृष्णा नदी।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हरिद्वार, हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा नदी, ठीक है। हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब देखो हरि, हरि मतलब भगवान, ठीक है। अब भगवान के द्वार मतलब भगवान के जहाँ पे भगवान रहते हैं उनके दरवाजे से एक नदी बहती है, ठीक है। अब वो कौन सी नदी होगी भाई? पवित्र नदी तो भगवानों के पास बहती होगी ना, जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे पवित्र नदी बहती होगी। हम हमारे तो भगवान के पास ऐसे ट्रिक से याद करो कि पवित्र नदी। अब गंगा जो है वो कहाँ? शंकर जी बोलते हैं ना, शंकर जी भगवान शिव के सिर से निकली है गंगा, ठीक है। इस तरीके से तो गंगा जो है वो देवता जो हमारे भगवान जी है उनके पास उस समय भी, ठीक है, बोलते थे ना, निकली थी। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना कि हरिद्वार, ठीक है, तो वो शंकर जी के सिर से निकली हरि, ठीक है, गंगा, और वहां से फिर कहाँ? हरि मतलब विष्णु जी के दरवाजे पर बहती हुई निकल गई और फिर हमारे यहाँ आ गई। ऐसे ट्रिक से याद रख लो। तो हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी, ठीक है। शंकर जी की जटाओं से निकलते हुए आपने देखा होगा ना गंगा नदी को, ठीक है। अगला है कानपुर, तो कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ठीक है। कानपुर, ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब देखो इसकी भी ट्रिक है। देखो कान मतलब क्या होता है? काना, ठीक है। कान से क्या बना? काना। काना मतलब जिसको सुनाई नहीं पड़ता, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है ना वो बोल भी नहीं सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? गूंगा बोलते हैं। तो गूंगा से बना गंगा और कान से बना काना। तो जो काना होता है ना, काना मतलब जिसको सुनाई नहीं पड़ता, ठीक है, कान जिसके खराब होते हैं वो मुंह से बोल भी नहीं सकता, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? गूंगा बहरा बोलते हैं ना, गूंगा बहरा दोनों। तो ऐसे ही काना, सॉरी सॉरी, काना गलत बता दिया। काना मतलब होता है आंख से, ठीक है, सॉरी। काना क्या होता है? आंख से होता है, ठीक है। और बहरा जो होता है कान से होता है, ठीक है। और गूंगा मुंह से होता है। तो यहाँ पे हम दूसरी ट्रिक बना रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रिक याद नहीं कर रही हूँ ना, डायरेक्ट ऐसे ही बनाती है ना, तो वर्ड मिस्टेक हो गया था। तो काना, काना मतलब आंख से। एक व्यक्ति है वो हैंडीकैप्ड है, उसको कान से दिखा मतलब आंख से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तो वो पढ़ेगा कैसे? ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो वो कैसा होगा? गूंगा होगा। जैसे कॉपी है तो कॉपी को कैसे पढ़ेगा जब उसको दिखाई नहीं पड़ रहा आंख से, ठीक है। तो वो जो बहरा वाला बताया था ना उसको सही कर लेना, ठीक है। बहरा नहीं होता, काने का मतलब होता है जिसकी आंख से उसको दिखाई नहीं दो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? काना। कोई व्यक्ति जैसे काना है, ठीक है, काना है, उसको आंख से दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी बुक पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा ना, कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएगा, तो मतलब वो गूंगा भी है, ऐसा समझ लो। तो कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा। गंगा, गंगा से क्या बना? गूंगा, और काने से क्या बना? कानपुर। कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा। अगला अगर देखें तो कुरनूल, कुरनूल, कुरनूल में कौन सी है? तुंगभद्रा। अब देखो कुरनूल में क्या बना? कर्नल बना, ठीक है। कर्नल जो है, कर्नल वो कैसे है? वो जो है कर्नल इतना मतलब स्ट्रिक्ट है कि उनसे सब लोग कैसे हो गए? तंग हो गए। कर्नल जो है, ठीक है, वो इतने स्ट्रिक्ट है, अपने घर में भी मतलब ऐसा बिल्कुल जैसे कि घर में सबको कैनियों की तरह रखते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब इतने स्ट्रिक्ट है। तो वो कर्नल जो है, ठीक है, उनसे सब लोग क्या आ गए? घर के लोग तंग आ गए कि भाई ये मतलब ठीक है, अब तो अपने घर पे तो नहीं, अपने ऑफिस जैसा, ठीक है, बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ऑफिस में आप कर्नल हो, ठीक है, कर्नल की तरीके से रहो, सबको डांटो, ठीक है, जो आपके अधीन है। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं, घर में तो हम नॉर्मल है ना। तो कर्नल थे, उनसे सब तंग आ गए थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो कर्नल में क्या होगा? तुंग, ठीक है। कर्नल में क्या होगा? कर्नल से क्या आ गए? तंग आ गए, तंग से बना तुंग, ठीक है। और वो कर्नल कैसा था? गंदा भी दिखता था, देखने में भी सुंदर नहीं था, ठीक है। तो सब वैसे भी उससे तंग आ गए थे, एक तो डांटता था, ऊपर से अच्छा भी नहीं दिखता था, ठीक है। तो कर्नल में क्या हो गया? तुंगभद्रा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्नल जो थे उनके ऑफिस में सब लोग उनसे तंग आ गए थे। क्यों तंग आ गए थे? क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो है ना बहुत भद्दे भी दिखते थे। तो लोग सोचते थे कि भाई कहाँ कहाँ से सुबह सुबह से ऐसा मतलब चेहरा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ट्रिक है, कर्नल जो भी कोई हो गुस्सा मत होना, मैं सिर्फ ट्रिक है, याद करने की ट्रिक बना रही हूँ। तो कर्नल से क्या हो गया? तुंगभद्रा, ठीक है, कर्नल से सब तंग आ गए थे, बस ऐसे याद रख लेना। अगला है सोकोवो घाट, ठीक है, सोकोवो घाट। तो सोकोवो घाट पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखो सोकोवो घाट, ठीक है। अब देखो एक घाट था, ठीक है, उस पर कौवा आ गया। कितने कौवे आए? 100 कौवे आए। तो एक घाट पर 100 कौवे आए। 100 कौवे कहाँ पर आए? घाट पर आ गए, ठीक है। तो 100 कौवा घाट, ठीक है, 100 कौवे आ गए घाट पर। क्यों आए? क्योंकि वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र था, वो उनको खाना खिला रहा था, ठीक है। श्राद्ध व्राद्ध चल रहे होंगे, तो एक ब्राह्मण का पुत्र आया और वो क्या कर रहा था? उनको खाना खिला रहा था, ठीक है। तो श्राद्ध का टाइम चल रहा था, तो एक घाट पर कितने कौवे आ गए? 100 कौवे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वहां पर ब्राह्मण का पुत्र खाना खिला रहा था। ब्राह्मण पुत्र से बना ब्रह्मपुत्र, और 100 कौवे से बना 100 कौवा। और घाट तो हमने बता ही दिया, घाट पर काम चल रहा था ये सब, ठीक है। 100 कौवा घाट, तो कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है पटना। पटना में कौन सी नदी है? गंगा। अब देखो पटना, यानी कि अगर हम
किसी भी गैंग को, मतलब ऐसा कोई गैंग है जिसको पटा लें, ठीक है, तो गैंग को पटा लो आप, तो है ना आपको कोई भी है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई इनके साथ तो डॉन लोगों का गैंग है, तो इनसे क्या बोलना। अगर इनसे कुछ बोलोगे तो ये लोग क्या करेंगे, डॉन से जाके कह देंगे, जो डॉन है, शक्तिशाली डॉन है, ठीक है, डॉन भाई टाइप के लोग होते हैं, उनसे कह देंगे और उनका गैंग आएगा और हमको पीट देगा, ठीक है। तो पटना, तो पटना से क्या बना, गंगा, ठीक है, गंगा मतलब गैंग, हमने एक गैंग को पटा रखा है, इसलिए हमसे कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, तो हमने पटा रखा है किसको, गैंग को, ठीक है। अगला है श्रीनगर। श्रीनगर में कौन सी नदी है, झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। अब जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वगैरह, वहाँ पे सब लोग क्या रहते हैं, आतंकवादी लोग आते रहते हैं, ठीक है, परेशान करते रहते हैं, ऐसे याद रखो। तो वहाँ के लोग जो है उन आतंकवादियों को मतलब बिना मन के झेलते हैं, उनके जो आतंक है उनको झेलते हैं, सहन करते हैं। तो झेलने सहन करने से क्या बना, झेलम, झेलते हैं ना, उनके आतंकों को झेलना पड़ता है। वो आते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, किसी को भी घर से किसी के साथ भी कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर की साइड हिमालय है हमारा, और हिमालय जम्मू कश्मीर वगैरह। तो जम्मू कश्मीर साइड क्या होते हैं, आप ऐसे याद रखो कि वहाँ पर आतंकवादियों को ज़्यादा मतलब आतंक है, ठीक है, और उनसे क्या है, कुछ भी वो लोग करते रहते हैं, तो लोगों को उनका आतंक झेलना पड़ता है, ठीक है। तो उसी से बना हमारा श्रीनगर भी उसी साइड, ठीक है। तो श्रीनगर जो है अगर बात करें तो उसकी वहाँ पर कौन सी नदी है, झेलम नदी। अगला देखें बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में कौन सी नदी है, अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। अब एक लड़का था बद्री, ठीक है, एक लड़का था बद्री, उसको क्या हुआ, अगर बात करें नाथ, नाथ से बना वो भोलेनाथ के पास गया। एक लड़का था बद्री, वो नाथ मतलब भोलेनाथ, भोलेनाथ के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, और है ना भोलेनाथ के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि उस अगर बात करें उसकी क्या है, उसकी अलप है, अलप मतलब उसकी आयु कम है, अलप, ठीक है। तो बोलते हैं ना अल्प आयु है, अल्प आयु। तो एक बद्री नाम का लड़का है, वो नाथ, नाथ के पास जा रहा है, नाथ मतलब भोलेनाथ के पास जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, क्योंकि किसी ने बताया कि तुम्हारी जो है वो क्या है, अल्प है, अल्प मतलब तुम मर सकते हो बीच में, कम आयु में, ठीक है। तो उसकी क्या है, अलप, अलप से क्या बना, अलग, ठीक है। और इसलिए वो क्या जा रहा है, भोलेनाथ के पास जा रहा है, ठीक है। तो बद्री नाम का लड़का नाथ मतलब भगवान के पास जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी क्या है, अल्प मृत्यु हो गई है और वो भगवान के पास जा रहा है, ठीक है, उसकी आत्मा जा रही है भगवान के पास, ठीक है। तो क्या बना, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्री नाम का लड़का भगवान के पास, नाथ के पास गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसकी अल्प मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अल्प आयु में, तो अल्प से बना अलख, ठीक है, अलख, याद रखना। तो बद्रीनाथ में क्या हो गया, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा बनी। अगला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में कौन सी नदी है, सतलुज नदी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, फिरोजपुर, ठीक है, रोज, हम कहाँ फिर मतलब रोज कहाँ जा रहे हैं, रोजपुर, रोज, फिरोज में क्या हो गया, अगर हम बात करें फिरोज, ठीक है। तो फिरोज अगर बात करें तो ये इसमें एक वर्ड आ रहा है जिसको बोल रहे हैं रोज, फिरोज में क्या आ रहा है, रोज, ठीक है। तो रोज जो है, ठीक है, रोज हम क्या कर रहे हैं, सत्तू खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, सत्तू खा रहे हैं, रोज जो है, ठीक है, क्या खा रहे हैं, हम सत्तू खा रहे हैं। तो सत्तू से बना सतलुज, क्या बना, सतलुज, क्या बना, सत्तू खा रहे हैं, तो इसलिए एक इसको क्या हो गए, लूज मोशन हो गए, तो लूज से क्या बना, लूज, ठीक है, लूज, लूज मोशन से क्या बना, लुज, ठीक है। तो फिरोजपुर, ठीक है, तो फिरोजपुर में क्या हो गया, अच्छा ऐसे याद कर लो, एक लड़का था फिरोज, ठीक है, एक लड़का था फिरोज, वो क्या खाता था, सत्तू खाता था, तो सत्तू से बना सत, इसलिए उसको क्या हो गए, लूज मोशन हो गए, तो बन गया लुज, ठीक है। तो फिरोज नाम का लड़का क्या खाता था, सत्तू खाता था, तो सत्तू से क्या बना, सत, ठीक है, और इसलिए उसको क्या हो गए, लूज मोशन हो गए, बहुत ज्यादा सत्तू खा लिया उसने, तो फिरोजपुर से क्या बना, सतलुज, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं पंढरपुर। तो पंढरपुर में कौन सी नदी है, भीमा नदी। कौन सी नदी है, भीमा नदी। और अगर बात करें पंडर, पंडर में क्या आया, पांडव, ऐसा बन रहा है ना, पंडर से क्या बन रहा है, पांडव। अब पांडव जो थे उनमें एक कौन पांडव थे, भीम भी थे, भीम थे ना पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ठीक है, और एक क्या थे, भीम। तो पंढरपुर में कौन सी नदी है, भीमा नदी, ठीक है, भीम से क्या बना, भीम, ठीक है। तो उम्मीद है इतने तो समझ में आ ही गए होंगे, और अगर नहीं आए हो तो एक बार फिर देख लो, आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है।
चलो एक बार फिर से देख लें जल्दी जल्दी। आगरा, आग लग गई, कौन आ गए हमारी आत्मा को लेने? यमराज जी। यमराज से क्या बना? यमुना नदी। ठीक है, ओके। सूरत, सूरत मतलब हमारी जो शकल है, थोपड़ा है, वो कैसा हो गया? तप गया बिल्कुल सूरज की गर्मी से। क्यों तप गया और जल गया? क्योंकि हम कपड़ा बांध के नहीं गए थे गर्मी के मौसम में, लू भी बहुत भयंकर जल रही थी। तो जलने से क्या बना? जल जाता है ना, जल गया, तप गया, ऐसे बोलते हैं ना, ताप लो, आग से ताप लो। ठीक है, तो मतलब हमारा सूरज जो है वो क्या हो गई? बिल्कुल तप चुकी है, जल गई है सूरज से। ठीक है, इतनी धूप पड़ रही है। तो सूरत हमारी क्या हो गई? तप गई बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम कपड़ा बांध के नहीं गए थे, तपने से क्या बना? ताप्ती नदी। कोटा में कौन सी नदी? चंबल नदी। अब कोट पैंट पहन के कौन चल रहा है? जो बहुत बलशाली है वो बढ़िया बीच में चल रहा है, आसपास कौन चल रहा है? बॉडीगार्ड। तो कोटा में कौन सी नदी हो गई? चंबल चल रहा है। ठीक है, जो बहुत बलशाली है उसके आसपास बॉडीगार्ड चल रहे हैं, तो कोटा में चंबल नदी। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। अब मैंने क्या बताया था? योद्धा जो होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, ऐसे राजा महाराजा जो योद्धा होते थे, वो क्या करते थे? अपने शत्रुओं के सर जो थे वो अपने धड़ से उनके अलग कर देते थे तलवार से। ठीक है, तो सर से बना सरयू नदी। ठीक है, और योद्धा से बना अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। फिर हम देख रहे हैं विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? अगर बात करें, कृष्णा नदी। अब देखो विजय किसकी होगी? जिसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हो उसकी विजय तो निश्चित है, उसको कोई हरा नहीं सकता, है ना। अगर आपके साथ भगवान कृष्ण हो जाए तो आप भी पढ़ाई में जीत जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो करो प्रयत्न भगवान जी को प्रसन्न करने का। अगला अगर देखें हरिद्वार, तो हरि मतलब भगवान जी है, भगवान जी के घर से कोई पवित्र नदी तो बहेगी, तो वो पवित्र नदी कौन सी हो गई? गंगा हो गई। ठीक है, कौन सी होगी? गंगा। हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा। ठीक है, अब कानपुर, तो कानपुर में क्या, जो काना है उसको दिखाई नहीं देगा, तो वो बोल भी नहीं पाएगा, और जो बोलता नहीं उसे क्या कहते हैं? गूंगा। और गूंगा से बना गंगा, तो कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा। ठीक है, अगला अगर देखें कुरनूल, तो कुरनूल मतलब कर्नल। कर्नल क्या था? उसने सबको तंग कर रखा था, बहुत स्ट्रिक्ट था। ठीक है, सब पर अपना रौब जताता था। ठीक है, और एकदम भद्दा भी दिखता था, है, तो उसको एटीट्यूड अपना बहुत था, तो भद्दा से बना भद्रा। तो कुरनूल कौन सी नदी होगी? तुंगभद्रा। अगला है सुकोबो घाट, तो सुकोबो मतलब 100 कौवे आ गए घाट पर। ठीक है, क्यों आ गए? क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था, वो क्या कर रहा था? वो श्राद्ध व्राद्ध में उनको खाना खिला रहा था, तो ब्रह्मपुत्र क्या बना? ब्राह्मण का पुत्र। ठीक है, अगला है पटना, तो हमने किसको पटा लिया? एक गैंग को पटा लिया है, इसलिए हमसे अब कोई बोलता नहीं है। ठीक है, तो गैंग से बना गंगा, पटाने से बना पटना। ठीक है, अब श्रीनगर, श्रीनगर में कौन सी नदी है? झेलम नदी। अब देखो श्रीनगर जम्मू कश्मीर सब नॉर्थ साइड है ना, ठीक है, और उस साइड आतंकवादियों का आतंक बना रहता है, और उनके आतंक जो है उनको हमको झेलना पड़ता है। ठीक है, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हमको झेलना पड़ता है, तो झेलम से बना झेल से बना झेलम। अगला है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में कौन सी नदी? अलकनंदा। अभी लड़का था बद्री, ठीक है, वो नाथ यानी भगवान के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी अलग थी, अलग मतलब उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अलग से बना अलग। ठीक है, अलकनंदा। अगला है फिरोजपुर, तो देखो फिरोज जो है वो क्या खाता है? डेली सत्तू खाता है, इसलिए उसको लूज मोशन हो गए, तो फिरोज से बना फिरोजपुर, और सत्तू से बना सत। ठीक है, और लूज लूज मोशन हो गए तो क्या बना? सतलुज। अगला है पंढरपुर, तो पंढरपुर से क्या बना? ये पांडव, पांडव, और पांडव में पांडव कौन थे? भीम, तो भीम से बनी भीमा नदी। उम्मीद है इतना याद हो गया होगा। ठीक है, और हो गया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो राउर किला, राउर किला में कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। अब देखो केला, केला जो है वो किसको पसंद है? ब्राह्मणी को बहुत पसंद है। एक पंडिताइन है, पंडिताइन मतलब ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मणी होती है ना ऐसी, तो पंडिताइन यानी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण की बीवी जो है उसको केला बहुत पसंद है। ठीक है, तो राउर केला कौन सी नदी हो गई? ब्राह्मणी नदी। अगला है ओरछा, ठीक है, ओरछा, ओरछा में कौन सी नदी है? बेतवा नदी। हम बोलते हैं कि ओ तवे को जो ना उधर रख दो, तवे को बीच में मत रखो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? ओरछा, ओरछा मतलब और मतलब किसी भी और एक साइड रख दो। क्या रख दो? तवे को रख दो, तवे को बीच में मत रखो, नहीं तो हमारा पैर पड़ जाएगा। तो ओरछा मतलब कौन सी नदी होगी? बेतवा नदी। ठीक है, उसके बाद है उज्जैन, उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। इसको तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ लगता है। ठीक है, और वो क्षिप्रा तट पर ही लगता है यार, ये तो वैसे ही आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है दिल्ली में? यमुना नदी। बहुत प्रदूषित है दिल्ली में यमुना। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली में जो यमुना का जल है ना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब सफेद सफेद, उसमें पूरा बर्फ जैसी हो, इस तरीके से लगता है, इतना मतलब झाग उसमें रहता है। ठीक है, फॉर्म टाइप अजीब सा रहता है, तो ये सब पॉल्यूशन के कारण है। तो इसकी भी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में यमुना है, सबको पता होगा। ठीक है, याद कर ले, मतलब इसमें
ऐसे ही आप याद कर सकते हो। अगला है कोलकाता, तो कोलकाता में कौन सी नदी? हुगली नदी। अब इसकी हम ट्रिक याद कर लेते हैं। देखो कोलकाता, ठीक है, एक काला कुत्ता, अगर आप किसी को बोलोगे ये काले कुत्ते, तो ये क्या है? गाली तो है। काला कुत्ता, अपन कुत्ता बोल रहे हैं किसी को, ये कुत्ते काले कुत्ते, तो ये क्या है? गाली है। तो ये गाली से क्या बना? गली, ठीक है। तो या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि काला कुत्ता कहाँ पर है? गली में है, गली में घूम रहा है, गली से बना हुगली, ठीक है। काला कुत्ता यानी कोलकाता, काला से बना कॉल, ठीक है, और कुत्ता से बना काता। तो काला कुत्ता कहाँ घूम रहा है? गली में घूम रहा है, ठीक है। तो कोलकाता से काला कुत्ता, गली से क्या बना? हुगली। तो काला कुत्ता कहाँ घूम रहा है? हुगली में घूम रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब काला कुत्ता जो है उससे बना कोलकाता और गली से बना हुगली, ठीक है। तो कोलकाता में कौन सी नदी है? हुगली। अगला क्या है? लखनऊ, तो लखनऊ में कौन सी नदी है? गोमती। अब देखो लखनऊ, ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? लॉक लगाओ, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ की स्पेलिंग लिखोगे तो आपको LOC के टाइप का कुछ मिलने को मिलेगा। तो लखनऊ, तो हमने क्या करा? लॉक लगाया और हम कहाँ गए? गो मतलब जाना, कहाँ गए? माटी लेने, माटी से बना मती, ठीक है। तो लखन जो है, ऐसे याद रखो, लखन जो है वो कहाँ जा रहा है? माटी लेने। लखन, लखन एक लड़का है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है? लखन कहाँ जा रहा है? लखन जा रहा है, गो मतलब जाना, कहाँ जा रहा है? मट्टी लेने, ठीक है, मट्टी लेने आ रहा है। उसको गमले वमले में जो प्लांटिंग कुछ करना होगा, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो लखन जो है वो कहाँ जा रहा है? गो मतलब जाना, मट्टी लेने, ठीक है, गो मतलब जाना, मट्टी लेने। तो गो से क्या बना? जाना, और मट्टी से क्या बना? मती। तो लखनऊ में कौन सी नदी है? गोमती। अगला है डिब्रूगढ़, ठीक है, तो डिब्रूगढ़ में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अब देखो डब्बू डब्बू डब्बू, ये किसके लड़कों नाम होते हैं? लड़कों के ही होते हैं ना। लड़कों को क्या बोलते हैं? सन, सन यानी पुत्र, ठीक है। तो एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसका नाम क्या था? डब्बू, ऐसे याद रखो, ठीक है। एक ब्राह्मण था और उसका एक पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र था जिसका नाम क्या था? डब्बू, डब्बू से बना डिब्रू, ठीक है, याद हो गया। ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मण का पुत्र था जिसका नाम था डब्बू। अगला है गुवाहाटी, क्या नाम था? गुवाहाटी। गुवाहाटी में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अब ब्राह्मण का पुत्र था, याद रखना इसमें भी ब्राह्मण का पुत्र था, वो सबको कह रहा है हटो 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 हटो, ठीक है। तो वो हटा रहा है सबको। तो कौन हटा रहा है सबको? ब्राह्मण का पुत्र हटा रहा है, ठीक है। और ब्राह्मण का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? डब्बू है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में ब्रह्मपुत्र नदी है, एक तो डिब्रूगढ़ में भी और गुवाहाटी में भी। अगला है जबलपुर, ठीक है, कौन सी? जबलपुर। जबलपुर में कौन सी है हमारी? नर्मदा नदी है। जबलपुर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अब देखो अगर बात करें जबलपुर में क्या रहा है? बल, और बोलते हैं ना मर्द जो होते हैं मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सब होते हैं शक्तिशाली, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि जो मर्द होता है, ठीक है, उसको कैसा होता है? बहुत बलशाली होता है, यानी कि पुरुष होते हैं बलशाली होते हैं, ठीक है। तो मर्द, मर्द से क्या बना? मर्दा, और बल, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। मर्द, मर्द से क्या बनेगी? कौन सी नदी? मर्द से नर्मदा बनेगी। और बलशाली होते हैं, तो बलशाली होते हैं, मर्द कैसे होते हैं? बलशाली होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बना? बल से जबलपुर, ठीक है। अगला देख लेते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन क्या है? गंगा यमुना संगम है, ठीक है, मतलब तीनों का संगम बोलते हैं मेनली तो, लेकिन अब गंगा यमुना याद रख सकते हो, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती जो होती है उस तीनों का संगम होता है, लेकिन गंगा यमुना भी आप याद रख सकते हो। तो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, प्रयाग, इलाहाबाद बोलते हैं इसको, प्रयाग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रयाग या इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ संगम है, क्या है? प्रयाग, इलाहाबाद में क्या है? संगम, ठीक है। इलाह मतलब अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह जो है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? अल्लाह हमसे मिलने आ गए, तो हमारा संगम हो गया उनसे, ठीक है, क्योंकि हमने अल्लाह से मिल लिए। तो इलाहाबाद से क्या बना? अल्लाहाबाद, और अल्लाह लिखते हैं ना तो अल्लाहाबाद आता है लिखने में, तो अल्लाहाबाद में क्या हो गया? अगर बात करें तो संगम है, क्या है? संगम, ठीक है। तो भगवान जो है या अल्लाह है, उनसे हमारा क्या हो गया? संगम हो गया, उनसे मिल लिए। अगला क्या है? कटक, कटक मतलब काटना। तो कौन काटता है? जो बहुत महान शक्तिशाली लोग होते हैं। तो कटक में कौन सी नदी है? महानदी, क्योंकि कौन काटता है सबको? कौन से राजा जो है मार काट करते हैं? जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो महान होते हैं, ठीक है। तो कटक में कौन सी नदी है? महानदी। अगला है नासिक, नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। अब ऐसे याद रख लो, नासिक, नासिक मतलब नाक, नासिका होती है नाक, ठीक है। तो भाई गोंद के लड्डू बन रहे हैं और हमारी नाक में खुशबू आ गई, ठीक है, गोंद के लड्डू बन रहे हैं और हमारी नाक में क्या आ गई? खुशबू, ठीक है। तो नासिक, नाक से क्या बनी? नासिक, और काय के लड्डू बन रहे हैं? गोंद के, ठीक है, बनते हैं ना गोंद के लड्डू, ठीक है। तो गोंद से क्या बना? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी, ठीक है। तो नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी।
अगला है श्रीरंगपट्टम। तो श्रीरंगपट्टम में कौन सी नदी है? कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। ठीक है। अब जो अगर बात करें, हम क्या कर रहे हैं? श्रीरंग, ठीक है, एक श्रीरंग, रंग आ रहा है ना, रंग, तो रंग से अगर देखो रंग, तो रंग जो कावेरी, ठीक है, तो कावेरी से क्या बना? बेरी। कावेरी से आप क्या बना सकते हो? बेरी। अब बेरी कैसी है? बेरी जो है वो काली कलर की है, ठीक है, उसका रंग कैसा है बेरी का? काला। ठीक है, तो बेरी कैसी है? काली, तो काली से बना कावेरी, और इसका ये क्या है? रंग है, तो रंग से बना, ठीक है, श्रीरंग। तो श्रीरंगपट्टम में क्या हो गया? कावेरी। ठीक है, मतलब बेरी जो है वो कैसी है? ब्लैकबेरी जैसे बोलते हैं ना, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी आपने सुना होगा, ठीक है, तो ब्लैकबेरी, ठीक है, तो कावेरी, ब्लैकबेरी को हम क्या बोल सकते हैं? काली बेरी। काली बेरी, तो काली से बना कावेरी, ठीक है, और ये काला क्या है? रंग है ना, तो रंग, रंग से क्या बना? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अगला है वाराणसी। ठीक है, बनारस जिसको बोलते हैं, वाराणसी, बनारस, वहां पर कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, वाराणसी में कौन सी नदी है? गंगा नदी, बनारस। ठीक है, अब देखो वाराणसी को क्या बोलते हैं? बनारस। अब बनारस में कौन सी नदी है? गंगा। तो बारह, बारह ड़, बारह, बारह मतलब, ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं ना बारह, बारह से वाराणसी में क्या बना हमारा? बारह बना। क्या वर्ड बना? इससे शब्द बना हमारा बारह। ठीक है, बारह। अब बारह कब तक हमारे कब बजते हैं भैया? बारह कब बजते हैं? बारह तब बजते हैं हमारे कि जब, ठीक है, जो अगर बात करें कि जो गंगा, ठीक है, एक गंगा नदी में अगर हम डूब गए, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि 12 बज गए हमारे। क्या बज गए? 12 बज गए। और फिर, ठीक है, 12 के बाद फिर क्या होता है? नया दिन आ जाता है। रात के 12 बजे जब हो जाते हैं, 12 बजे के बाद क्या होता है? एक नया दिन आ जाता है ना। तो ऐसे याद रखो, वाराणसी मतलब 12 बज गए, ठीक है, और 12 बजे के बाद एक नया दिन आ गया, यानी कि गंगा में डूब गए, और गंगा में डूब के हम कहाँ चले गए? दूसरे लोग चले गए, यानी कि नए लोग चले गए। ठीक है, तो वाराणसी में क्या हो गई? गंगा नदी। अगला क्या है? लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में कौन सी नदी है? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। अब लुधियाना, ठीक है, लुधियाना में कौन सी है? सतलुज। अब देखो लुधियाना मतलब लुढ़काना, लुधियाना लुढ़काना। ठीक है, अब एक महिला थी, वो है ना लाज, लाज मार के घूंघट बोलते हैं ना, तो इतना सारा लाज मार के चल रही थी, लाज से बना लुज। ठीक है, लाज मार के ऐसे चल रही थी, तो वो क्या हो गया? गिर पड़ी, और गिर के लुढ़क लुढ़क के, लुढ़क लुढ़क के बिल्कुल नीचे, पहाड़ के नीचे पहुंच गई। ठीक है, तो लुढ़क से क्या बना? लुधी, लुधी, लुढ़कना, लुधिकना, लुधिकना, इस तरीके से लुधियाना, लुधियाना, लुढ़काना, लुढ़काना। तो ठीक है, तो लुढ़काना मतलब लुधियाना। और कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ठीक है, थोड़ी ट्रिक अजीब लग रही होगी, लेकिन याद हो जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे तो इससे। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सी नदी है? मूसी नदी। कौन सी नदी है? मूसी नदी। अब देखो मूसी मतलब चूहा, चूहा ने क्या कर रखा है? हैरान कर रखा है, हैरान से बना हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, मूसी मतलब चूहा, चूहा ने क्या कर रखा है? बहुत हैरान कर रखा है, हैरान से बना। और देखो और कोई तो इधर शहर है नहीं हैरान से, ठीक है, हाँ से, तो कौन सा बना? हैदराबाद। हैदराबाद मतलब हैरान कर रखा है किसने? चूहे ने। चूहे से बना मूसक। मूसक होता है ना चूहा, ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब मूसक ही याद रखो, मौसी तो बिल्ली मौसी अलग है। ठीक है, आप तो बस ये याद रखो, मूसी, मूसी मतलब मूसक। मूसक ने क्या कर रखा है? हैरान कर रखा है, तो हैरान से बना हैदराबाद। ठीक है, अगला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में कौन सी नदी है? साबरमती। अब देखो जिन लोगों को बहुत अहम होता है अपने ऊपर, काय काय अहम है भाई, हम साबरमती मतलब वो बासमती, बासमती चावल खा रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत अपने ऊपर अभिमान है कि भाई हम लोकल चावल नहीं खाते, हम तो बासमती चावल खाते हैं। तो बासमती, मती, 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 बासमती आ रहा है, तो मती, बासमती, वैसी है साबरमती। तो मतलब अहमदाबाद मतलब अहम है, इनको अहम मतलब बहुत ईगो है कि हम क्या खाते हैं? सिर्फ अच्छा ब्रांडेड चावल खाते हैं, मतलब साबरमती, बासमती खाते हैं, तो बासमती से बना साबरमती। ठीक है, अगला है हमारा जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। तो कौन जम गया? जमशेदपुर। कौन जमा है? जमा कहाँ है हमारे यहाँ? जमा क्या है हमारे यहाँ? सोना जमा है, सोना मतलब स्वर्ण। ठीक है, तो जमशेदपुर मतलब क्या जमा है हमारे यहाँ? स्वर्ण, स्वर्ण जमा है, तो जमशेदपुर में क्या हो गया? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अगला है मथुरा। तो मथुरा में कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। अब देखो आपने मथुरा, मंथरा, मंथरा के बारे में सुना होगा, मंथरा। ठीक है, मंथरा कौन थी? मंथरा वो थी जिसने क्या करा था? राम जी की जो माँ थी उनको कहा था कि आप है ना राम जी के लिए वनवास मांग लो, मंथरा ने भड़काया था ना, तो मंथरा से बना मथुरा। मंथरा से क्या बना? मथुरा। ठीक है, और उसने किसके लिए भड़काया था? राम जी के लिए। और राम जी कौन थे? वो
बच्चे थे, किनके बच्चे थे, अगर बात करें कौशल्या के बेटे ही तो थे, ठीक है, कौशल्या के कई सुमित्रा के क्या थे, बेटे, बेटे मतलब लड़के, लड़के मतलब उनके मुन्ने, ठीक है। तो मंथरा ने किसके लिए भड़काया था, मुन्ने के लिए भड़का दिया था। मुन्ना मतलब राम जी, राम जी तो उनके लड़के ही थे ना। तो अब याद रख लो, मंथरा यानी मथुरा, ठीक है, किसके लिए भड़काया था, या ऐसे याद रख सकते हो दूसरे टेक, मथुरा। मथुरा में अगर बात करें, मथुरा में कौन था, कंस था ना, राजा कंस। और कंस ने किसको मारने के लिए पूतना को भेजा था, मुन्ना, मुन्ना मतलब कृष्ण, कृष्ण छोटा सा मुन्ना था ना, बालक था, तो उसको मारने के लिए किसको भेजा था, पूतना को भेजा था। तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो मैं कोई याद करके नहीं बता रही हूँ, मैं तो ऐसी पढ़ती आ रही हूँ और ट्रिक बताती आ रही हूँ, ठीक है। तो अच्छी लग रही है तो याद लाइक कर देना। तो मथुरा, मथुरा से आया मंथरा, तो मंथरा जो थी, ठीक, सॉरी मंथरा नहीं, मथुरा, मथुरा में राजा कंस था, और कंस ने किसको मारना चाहता था, वो एक बच्चे को मारना चाहता था। उस बच्चे का नाम क्या था, कृष्ण। तो कृष्ण बच्चे थे, बच्चे को क्या बोलते हैं, मुन्ना, ठीक है। तो मथुरा का राजा था, वो एक मुन्ने को मारना चाहता था, ठीक है। तो मथुरा में कौन सी नदी हो गई, मथुरा में यमुना नदी, ठीक है। मुन्ना मतलब कृष्ण को मारना चाहता था, ठीक, कंस। अगला है संबलपुर, संबलपुर में कौन सी नदी है, महानदी। अब भाई संबल, संबल मतलब बल, बलवान, बलवान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत महान होते हैं, क्योंकि वो सबको मारते हैं, ठीक है, और अपना शासन स्थापित करते हैं, ठीक है। तो वो लोग बहुत महान कहलाते हैं। तो संबलपुर में कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। अगला है बरेली, ठीक है, वो ना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। तो ये कौन गाना गा रही है, एक लड़की है जिसका नाम है गंगा, क्या नाम है, गंगा, ठीक है। तो वो किसके लिए गाना गा रही है, वो गा रही है कि राम से कह रही है कि मेरा झुमका बरेली के बाजार में गिर पड़ा है, तुम जाके ले आओ, ठीक है। तो कौन कह रही है, गंगा कह रही है, किससे कह रही है, राम से कह रही है कि मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, मेरा झुमका बरेली के बाजार में गिर पड़ा है और तुम जाके ले आओ, ठीक है। तो बरेली से तो बरेली बना, ठीक है। और राम से कह रही है, कौन कह रही है, गंगा कह रही है, क्या, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गाना भी है ना, ठीक है। तो बरेली में कौन सी नदी है, रामगंगा, ठीक है। आपको याद आ जाएगा, बरेली में एक मैडम ने बताया था गाना, और कौन कह रही थी, एक लड़की कह रही थी जिसका नाम क्या था, तो बाकी कोई नदी ऐसी है ही नहीं, ठीक है। और उसके आगे जो जिससे वो कह रही थी उसका भी नाम था, ठीक है। तो यानी कि और ऐसी कोई नदी नहीं है, आप देख लो, सिर्फ यही है रामगंगा, ठीक है। तो गंगा किससे कह रही थी, राम से कह रही थी, ठीक। अगला है जगदलपुर, तो जगदलपुर जो है वो कहाँ है, अगर बात करें इंद्रावती नदी जो है ना उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो जगदलपुर कहाँ पर है, इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर है, याद रखना जगदलपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है, इंद्रावती नदी है और इसके दक्षिणी किनारे पर है, ठीक है। इसकी ट्रिक नहीं, इसके आप ऐसे याद कर सकते हो। जगदलपुर कहाँ पर है, इंद्रावती के दक्षिणी किनारे पर है। फिर लेह, लेह जो है जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक दूसरी नई यूटी बनी है, यूनियन टेरिटोरी बनी है, कैंसर से प्रदेश बना है ना। तो लेह जो है, ठीक है। अगर बात करें लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह जो है वो कहाँ पर है, सिंध नदी जो है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी जो है ना उसके दाएं तट पर है। कहाँ पर है, दाएं तट पर क्या है, लेह है। लेह कहाँ है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये तो आप याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर सिंध में और लद्दाख वगैरह में सिंधु नदी, ठीक है, ये अगर बात करें जाती है, ठीक है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान से फिर कराची के पास, ठीक है, ये अरब सागर में, ठीक है, बाद में मिल जाती है। इसमें मिठानकोट वगैरह है, वहाँ पर अन्य नदियाँ जो है वो झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज वगैरह, तो ये सब मिलकर मिठानकोट में मिलती है। तो ये हम पढ़ेंगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। अभी याद रखना, लेह, लेह किसकी है, राजधानी है। अगर बात करें तो लद्दाख की राजधानी ये सिंधु के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है गोविंद घाट, तो गोविंद घाट में कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी है, ठीक है। अब गोविंद है वो घाट पर गया था, ठीक है, किससे मिलने, नंदा से मिलने। गोविंद जो है घाट पर गया किससे मिलने, नंदा पर मिलने, और नंदा से बनी अलकनंदा, ठीक है। तो गोविंद जो है घाट पर गया है, घाट होते ना नदियों के किनारे घाट, किससे मिलने गया, नंदा से मिलने गया है, ठीक है, याद रखना। एक और था इधर अलकनंदा, लेकिन वहां क्या था, बद्री था, वो भगवान जी के पास चला गया क्योंकि उसकी क्या थी, अलप थी, ठीक है, अलप से आना अलग। और यहाँ पर क्या है, गोविंद घाट पर गया है किससे मिलने, अलग से मिलने, मतलब नंदा से मिलने, ठीक है। गोविंद घाट पर किससे मिलने गया है, नंदा से मिलने गया है, लड़की से मिलने गया है। अगला है रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी। यहाँ पर कौन सी नदी है, इन तीनों में ही मंदाकिनी नदी है, याद रखना, रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदी है, तीनों में ही मंदाकिनी नदी है। अब तीनों के लिए मैं क्या ट्रिक बनाऊं, तीनों को याद रख सकते हो, रामबाड़ा, गौरीकुंड, ठीक है, भगवान जी के ही नाम है। रामबाड़ा भगवान जी राम जी थे, ठीक है, उनका घर, तो रामबाड़ा हो गया, ठीक है। गौरीकुंड ये भी हमारी, ठीक है, अगर बात करें गौरी माँ, ठीक है, इनको पार्वती का ही रूप बोलते हैं गौरी, तो गौरी जी का कुंड है,
ठीक है। पहले में तो राम जी आ गए, दूसरे में क्या आ गई, पार्वती माँ गौरी माँ आ गई। ठीक है, गौरी कुंड। अगला क्या है, गुप्त काशी। तो काशी में कौन रहते हैं, हमारे भोले बाबा रहते हैं। ठीक है, तो एक में तो हमारे भोले बाबा की फैमिली हो गई, पार्वती माँ और भोले बाबा, गुप्त काशी, गौरी कुंड। और तीसरे में क्या हो गया, राम जी। तो राम जी हमेशा किसकी पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, याद रखना। और शंकर जी हमेशा राम जी की पूजा करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ठीक है, तो रामबाड़ा, ठीक है, गौरी कुंड और गुप्त काशी, ये तीनों कहाँ पर है, मंदाकिनी नदी पर है। कहाँ पर है, तीनों कौन सी नदी पर है, मंदाकिनी। ठीक है, यानी ये तीनों जो है वो जहाँ पर है वहां पर एक बोलते हैं ना कि मंद मंद एक नदी बह रही है, जिसको बोल रहे हैं मंदाकिनी। ठीक है, रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी जो है वो कहाँ पर है, एक नदी के तट पर है जो बहुत ही धीमी धीमी बहती है। ठीक है, और वो कौन नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। तो ये हो गई हमारी नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और एक दो बार पढ़ना, पूरा अच्छे से याद हो जाएंगे, 100% गारंटी। और जब हो जाए ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखते रहिए।